हेलो व्यूवर्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, जहां पर हमें दिया हुआ है दादाजी की आयु अपनी पोती की आयु की 10 गुनी है। मतलब कोई दादाजी हैं और उनकी एक पोती है। पोती की आयु से दादाजी की आयु 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पोती की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब दादाजी जो हैं वो अपनी पोती से 10 गुना ज़्यादा हैं आयु में, और प्लस उनकी आयु 54 साल ज़्यादा भी है अपनी पोती से। तो हमें बताना उनकी आयु क्या है। तो हमें नहीं पता, इसलिए हम उनकी आयु को x मान लेंगे। तो हम लिखेंगे कि माना कि पोती की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब अभी जो करंट में चल रही है, ठीक है, अभी जो इस समय है वही आयु तो हमें नहीं पता। पोती की वर्तमान आयु इज़ इक्वल टू x मान लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता। और ऐसे ही फिर हम मान लेंगे दादाजी की वर्तमान आयु, ठीक है। दादाजी की भी वर्तमान आयु हमें नहीं पता तो उसे भी हम x ही मानेंगे, लेकिन दादाजी अपनी पोती से 10 गुना ज़्यादा हैं तो इसलिए इसमें 10 गुना कर देंगे तो वो हो जाएंगे 10x। अब यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार समीकरण, ठीक है। प्रश्नानुसार समीकरण अगर हम बनाएंगे तो देखो यहाँ पर कहा गया है कि यदि उनकी पोती की आयु 54 वर्ष अधिक है, यदि उनकी पोती उनकी आयु से 54 वर्ष अधिक है, यहाँ पे मैं उनकी लिखना भूल गई, यदि उनकी आयु, ठीक है, पोती की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो दादाजी जो हैं वो अपनी पोती की आयु से 54 साल ज़्यादा हैं। देखो दादाजी मतलब ये 10x। यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझना, देखो ये दादाजी की आयु है, हमने दादाजी की आयु लिख ली और इक्वल में पोती की आयु रख ली x, ठीक है। यहाँ पे बच्चे प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझो उसे। यदि उनकी आयु पोती की आयु से 54 वर्ष अधिक है, मतलब दादाजी जो हैं उनकी आयु अपनी पोती से 54 वर्ष ज़्यादा है। मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि उनकी पोती अपने दादा से 54 वर्ष छोटी है। तो जैसे हमने यहाँ पे पोती की आयु निकालनी है, पोती की आयु x लिखी हुई है, तो वो अपने दादा से 54 वर्ष छोटी है ना, तो इसलिए हम 10x में से 54 माइनस करेंगे। या तो यहाँ पे आप 54 माइनस कर लो, या तो आप उनकी पोती के साथ यहाँ पर 54 प्लस कर दो, बात एक ही है। या तो उनके दादा में से 54 माइनस कर दो कि वो छोटी है अपने दादाजी से, या तो पोती में 54 प्लस कर लो, दादाजी की निकल आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके दादाजी अपनी पोती से 54 प्लस हैं, तो यहाँ पे हम 54 को प्लस कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ प्लस करो, यहाँ माइनस करो, वो वापस इधर जाके ना माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस करोगे तो वापस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे प्लस ही छोड़ देती हूँ 54, ठीक है, कि दादा से उनकी पोती जो है वो 54 वर्ष छोटी है तो पोती में प्लस करेंगे, और अगर आप कहेंगे इसका अपोजिट तो यहाँ से माइनस करेंगे। तो ये 10x और ये जो 54 इधर प्लस में है यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, और इज़ इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ x बचेगा सॉल्व करने के लिए। अगर आप यहाँ पे -54 लिखते तो वो उधर जाके प्लस हो जाता, बात एक ही होती। अब ये 10x और ये x जो है ये प्लस में है ना, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये 54 इधर माइनस में है ना, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। 10x में से एक x गया तो यहाँ बचेंगे 9x, यहाँ पर 54। x इज़ इक्वल टू 54, और ये जो 9 है ये x के साथ गुणा में है ना तो भाग में आ जाएगा और ये कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 छिक 54, तो 6 आ गया, तो x इज़ इक्वल टू हो गया 6। अब x की वैल्यू निकल आई तो पोती की भी आयु निकल आएगी और दादा की भी। तो हम पोती की आयु लिखेंगे, पोती की आयु इज़ इक्वल टू x मानी थी तो मतलब 6 है, क्योंकि x की वैल्यू 6 है। और फिर लिखेंगे दादाजी की आयु, दादाजी की आयु कितनी मानी थी हमने, 6x मानी थी ना, 10x मानी थी, 10x। तो 10 और गुणा x की वैल्यू 6 है, तो दादाजी हो गए 60 वर्ष के, ठीक है। यहाँ पर वर्ष लिख लो,
वर्ष वर्ष। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।